अपने अलाइन एफजीसी मेंबर्स की ओर से एक स्किट देखते हैं। होप आप लोग सब बहुत एंजॉय करेंगे प्रार्थना के साथ, और जो स्किट प्ले कर रहे हैं उनको एंकरेज करते रहिए, तभी वो भी एंकरेज होंगे। ओके, अपने हाथों को गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एंड वी वेलकम देम। अरे 2 करोड़ मायने नहीं रखता, नाम मायने रखता है नाम। ठीक है, मेरा नाम है अमर टाटा, ना जाने कहने कितनों को पैसा बांटा। ताड़ी मारे। तू मेरे नाम की बस परवाह कर, मेरे को पैसे की परवाह नहीं है। ओके, मेरा नाम है अमर टाटा, ना जाने मैंने कितनों को पैसा बांटा, लेकिन एक दिल में मेरे वो सुकून, वो शांति, वो चैन नहीं मुझे मिल रहा कहीं से भी, जहां से मैं अपनी जिंदगी में वो चैन को, वो सुकून को पा सकूं। मुझे कोई ऐसा शख्स नहीं मिल रहा जो मुझे वो तसल्ली दे सके, वो मुझे सुकून दे सके, वो मुझे शांति दे सके। मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आए कि जो मेरी आत्मा को छुटकारा दे सके, और मैं इस चीज़ के लिए मैं बहुत भाग रहा हूं कि मुझे कोई ऐसी जगह मिले जहां पे मुझे शांति मिल सके, और वो जगह मुझे आज तक अभी तक नहीं मिली है। बम बम बम। ओ भाई, क्या रे बे तू? तेरे कौन है तू? पापों का आज होगा खात्मा खत्म। अबे तू कौन है भाई? अरे हम जोगी स्वामी अंतर्यामी, लंबी हमारी कहानी, पहाड़ों पे है हमने जिंदगी गुजारी। अरे बाबा, तुम बाबा हो? हाँ हाँ हाँ, बोल क्या तेरी परेशानी है? अरे बाबा, मेरी परेशानी का हल तुम्हारे पास नहीं है। अरे बाबे ने दुनिया की परेशानी को हल किया तेरी। अच्छा बाबा, अगर तुम्हारे पास मेरी परेशानी का हल है, तो मुझे ना कोई सुकून, शांति चाहिए जो मुझे कहीं भी मिल नहीं रही। ऐसा मैं क्या करूं जो मुझे सुकून और मुझे शांति मिल जाए और मेरी आत्मा को आजादी मिल जाए? यीशु के सिवा तो शांति पूरी दुनिया में नहीं है, और इसे कहां से मिलेगी? क्या बोला बाबा? अरे दुनिया में भी शांति नहीं है, तुम्हें कहां से मिलेगी? इस शांति को हासिल करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अरे बाबा, वो टेंशन नहीं, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन मुझे शांति चाहिए। हाँ, अब सुन, सीधा खड़ा हो, आंखें बंद कर, पेट बहुत बड़ा है। अरे बाबा, क्या कर रहा है तू? अमर टाटा, तू तो बहुत है खाता, पेट तेरा बाहर निकल आता। अरे बाबा, तेरे को मालूम नहीं? तू काहे को अपनी परेशानी सुनना था? अरे बाबा, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, तुमको पता नहीं है। अच्छा, आप देखो स्वामी, तुमको तुम्हारी परेशानी की हालत खत्म कर देगा यहाँ पे, ठीक है? अरे बाबा, अगर तो तुम मुझे मेरी परेशानी से छुटकारा दे सकते हो तो भी मुझसे बात करना, हाँ, वरना मेरे पास इतना टाइम नहीं होता किसी से अरे बात करने के लिए। परेशानी तेरी होगी, ये परेशानी की तेरी होगी सारी कहानी खत्म। अब तूने क्या करना है? जबल हफीज पहाड़ देखा है? देखा है। क्यों देखा है? अरे बाबा, मैंने देखा है तो तेरे को बताया है ना। अच्छा अच्छा, जबल जेस देखा है? नहीं देखा। अच्छा अच्छा, अब तुझे मैंने एक उपाय बताना है, उसके लिए 2 लाख चाहिए हमारे को। अरे बाबा, मेरा नाम है अमर टाटा, ना जाने मैंने कितनों को पैसा बांटा। चल, पैसे की मुझे टेंशन नहीं है, तू मुझे उपाय बता। चलो बच्चे पे 3 लाख दे दो। अरे 3 लाख छोड़, जितना तुम बोलेगा तेरे को दूंगा, लेकिन मुझे शांति मिलनी चाहिए। हाफ पेमेंट ये लो, मेरा अकाउंट, इसमें हाफ पेमेंट मुझे दे अरे दो। डिजिटल बाबा, हाँ, टेक्नोलॉजिया टेक्नोलॉजिया। अरे हमारा सिग्नल बहुत ऊंचा ऊंचा जाता है। अब बाबा, पैसा भेजिया, पैसा भेजा। ये पैसा भेजने से मुझे शांति मिलेगी? अरे शांति मिलेगी, आराम मिलेगा, टेंशन नहीं करो तुम। पैसा दे दिया? चेक करो बाबा, तुम्हारे पास पैसा आया? मोबाइल आईफोन कहाँ गया? हाँ, अरे मिल गया, बाबा, receive तूने हो तो गया। आईफोन रखा हुआ है। अरे बाबा, टेक्नोलॉजिया। ओए, अब तुमको उपाय बताएगा। एक मुर्गा लेना है जिसकी एक आंख कानी हो। अबे बाबा, मैं कहां से मुर्गा ढूंढता फिरूंगा? फिर कहां से तेरी परेशानी कहां खत्म होगी? अरे बाबा, तुम्हें पैसा जितना चाहिए चलो मेरे को ठीक बोलो। है, 1 लाख और भेज देना, मुर्गा भी मैं भिजवा देगा। जबल जेस पे जाना, 7 दिन के लिए वहां पर बैठे रहना, और मैं जाएगा अपनी कोठरी में, मैं जाके तेरे लिए वहां पर कुछ अंतर मंतर करेगा, ठीक है? और तू अपनी परेशानी से हल हो अबे जाएगा। बाबा, अगर तेरे जंतर मंतर करने से मेरे परेशानियों का हल ना मिला तो बाबा देखना मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। अरे अंतर मंतर, जादू जंतर, शू कलंतर, तेरा कुछ नहीं होगा अंतर।
तेरी परेशानी का हल बताएगा, क्यों होता है परेशान तुम। ओके बाबा, हाँ, मुझे अब क्या करना होगा? चिल्लाना नहीं बाबा के सामने, आराम से। परेशानी का हल खत्म नहीं करना चाहता तू? अरे बाबा, जितना तू चलाता है तेरी जान निकल जाएगी। अरे जान बहुत है, जान बहुत है, तू परेशान ना हो। अच्छा, 7 दिन के बाद मैं जा रहा हूँ उधर, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें सुकून भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, ठीक है? और हो सके तो पैसे और भी भेज देना। अरे बाबा, पैसे की टेंशन नहीं है, पैसा तू जितना चाहेगा मैं तेरे को भेजूंगा। ओके ओके, बम बम। बाबा तेरा सारे करेगा खत्म, दुख की परेशानी खत्म करेगा, खत्म। ये बाबा भी इतने दिन हो गए, इसने मुझसे पैसे ले लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो सुकून, वो शांति फिर भी मुझे नहीं मिली। अब ऐसा मैं क्या करूं, किसको ढूंढूं जो मुझे सुकून और शांति दे? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं कि वो शांति को देंगे, लेकिन वो मुझे शांति नहीं मिल रही। पैसे की मुझे टेंशन नहीं है, पैसा जितना चाहे उतना है मेरे पास, ठीक है? मुझे सुकून और शांति चाहिए बस। ए चले उठ जा, खा खा के बिरयानी कितना मोटा हो गया है, कुछ काम भी नहीं करता है। जाओ जाके मेरे लिए मुर्गा ढूंढो, 3-4 दिन से हो गया है, जेब में पैसा नहीं है, तुम लोगों को बिरयानी खा खा के तुम लोग कितना मोटा हो गया। जाओ उठो, कुछ काम करो। भाई तुम चिकन खा खा के पहले मुर्गे जैसा मोटा हो रहा है। नहीं जाओ, तुम्हारे लिए आज मैं मटन बिरयानी तुमको लेके जाएगा। मुर्गा ढूंढो भाई, जाओ जाओ, चला तुम भी उसके साथ। ऑर्डर करेगा? हाँ अभी ऑर्डर करेगा। ठीक है, जाओ। ऑर्डर करेगा तो मैं मुर्गा नहीं बकरा लेके आऊंगा। ओके ओके ओके, जाओ, कुछ काम नहीं करते, बस इधर पैरे रहते हैं। बाबा जाएगा अभी, कुछ मटन बिरयानी देखेगा, खा के आएगा। आज तो अच्छा मटन बिरयानी मिला। मालूम नहीं चले लोग किधर चले गए, अभी तक नहीं लौटे। अरे आज कितना दिन हो गया, वो बाबा मुझसे पैसा लेके गया हुआ, लेकिन वो बाबा दोबारा तो नहीं लौटा और मेरा पैसा भी चला गया। अरे पैसे की मुझे फिक्र नहीं है, पैसा बहुत है मेरे पास, लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि मुझे शांति मिल जाए, सुकून मिल जाए। बस कहीं से भी वो शांति और सुकून मुझे मिल जाए तो मैं उसके लिए बहुत सारा पैसा देने के लिए भी तैयार हूं। लगता है पैसा वाला है, मैं जाके देखता हूँ। सर, अरे बच्चे, तुम कौन हो? आपको कोई कुछ प्रॉब्लम है? मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। अरे बेटा, तुम मेरी परेशानी का हल नहीं कर सकते हो। बताओ आपका परेशानी, मैं हेल्प कर सकता हूँ। बेटा, मेरी जिंदगी में बहुत सारी टेंशन है, मेरी आत्मा को सुकून नहीं मिल रहा। क्या वो सुकून और वो शांति तुम ला सकते हो? मेरा मामा को मैं लेके आता हूँ, वो आपका मन को शांति लेके आ सकता है। क्या वो वाकई मेरे मन को शांति दे सकता है? हाँ, वो हेल्प कर सकते हैं। अगर वो मेरी हेल्प करेगा तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। ठीक है, मैं पक्का लेके आ। मामू मामू, क्या हो गया तुम लोग? मैं एक मुर्गा को फंसाया। भाई तुमको जब भी देखो मुर्गे का ही बास पड़ा रहता है। नहीं, अपून का बिजनेस का मुर्गा। हाँ, किधर है मुर्गा, किधर है? सर, मेरा मामा इधर है, आ जाओ। आपका मामा आ गया? हाँ। अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, बोल बच्चा, तेरा क्या परेशानी है? अरे बाबा, मेरे को जो परेशानी है क्या तुम उसका हल कर सकते हो? बाबा ने बहुत बड़ा परेशानी हल किया। बच्चा, तुम्हारा कौन सा परेशानी है, बोल। अरे बाबा, मेरी जो आत्मा को जो है ना वो चैन नहीं मिल रहा, मेरी जिंदगी में सुकून नहीं आ रहा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक ही काम करना पड़ेगा। वो क्या? उसके लिए मरना पड़ेगा। अरे बाबा, क्या बोल रहा है तू? खुद करेगा, कुछ मदद करूं? अरे बाबा, मजाक नहीं कर मेरे साथ, मुझे सच सच कुछ इसका उपाय बता। तुम्हारे लिए एक ही उपाय है। वो क्या? तुमको बाबा के लिए 2 लाख रुपया अभी अकाउंट में डालेगा। बाबा तुमको एक अरे बाबा, मेरा नाम है अमर टाटा, ना जाने मैंने कितनों को पैसा बांटा, पैसे की टेंशन नहीं है,
लेकिन मुझे शांति मिलनी चाहिए। मेरा नाम ही बाबा बूटा, मैंने भी कितनों से कितना पैसा लूटा, काम क्यों लौटा? ठीक है बाबा, पैसा तुम जितना बोलेगा मैं तुझे देगा, दे बच्चा इसको। लेकिन मेरी परेशानी का हल होना चाहिए। भाई कब आप बच्चे तेरा बाबे परेशानी को दूर करेंगे। अच्छा बाबा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा अभी? उसके लिए एक काला मुर्गा और 2 लाख कैश में देना पड़ेगा। अबे कैश देना पड़ेगा बाबा? मैंने तेरे को पहले बोला मेरा नाम है अमर टाटा, ना जाने मैंने कितनों का पैसा बांटा। मेरा भी नाम पैसा बाबा की बूटा, टेंशन नहीं मैंने है भी मुझे। कितनों से कितना पैसा लूटा। बाबा अभी कैश लेगा, क्या करेगा तुम? अभी कैश दो, बाकी का बाद में। अबे बाबा मेरे पास कैश नहीं है। मेरे अकाउंट में डाल दो। अरे बाबा तेरा भी डिजिटल अकाउंट है? आजकल यही है, QR वहाँ पे साथ में रखते पूरा कुछ। आज मैं अच्छा चिकन खाऊंगा। आज चिकन क्या? अब ये मेरी परेशानी का हल कब तक हो जाएगा बाबा? बाबा बच्चा अरे तेरा बाबा। परेशानी का वापस कर दिए। जा जाके आज घूम जाके अच्छे से। तेरे को भी मैंने तेरा अकाउंट में पैसा भेज दिया, ठीक है? अब मेरा परेशानी का हल हो जाएगा तो मैं तुझे और खुश करेगा, ठीक है? थैंक यू। मैं आज मुर्गा का फार्म खरीदूंगा, चिकन खाऊंगा मैं। अरे आज कितना दिन हो गया, ये बाबा फिर पैसा लेके मुझसे चला गया। अरे जो भी आता है मेरे को लूट के चला जाता है। मुझको पैसे की टेंशन नहीं है कि मेरा पैसा चला गया है, पैसा मेरे पास बहुत है, लेकिन परेशानी ये है कि जो मैं चाहता हूं कोई भी मेरे लिए वो वैसा नहीं करता है। मेरी जिंदगी के ये जो परेशानी है, जो टेंशन है, वो मुझे कोई भी मेरी परेशानी को दूर नहीं कर पा रहा। अब ऐसा मैं क्या करूं, कहाँ पे मैं जाऊं, कहाँ पे वो अपने माथे को रखूं जहाँ पे मैं अपनी बेचैनी को जो है दूर कर सकूं। ऐसा कोई भी आज तक कभी मुझे नहीं मिला है। प्रेज द लॉर्ड भाई, कैसे हैं आप? अरे भाई मैं ठीक हूँ, आप कौन है? मैं पास्टर हूँ। पास्टर वो क्या होता है? हम खुदावंद के बेटे यीशु मसीह की खुशखबरी की मिनादी को फैलाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह वो कौन है? क्या आप खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जानते? नहीं मैं नहीं जानता अभी। वो इस जगत में इसलिए आया कि हम बचाए जाएं। वो हमारे लिए उसने कोड़े खाए, हमारे लिए वो क्रूस पर चढ़ा, वो दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो है परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है और हम उसकी खुशखबरी को फैलाते हैं। अच्छा बाबा, ये तो तुमने मुझे पास्टर साहब कुछ बता दिया। आप मुझे ये बताओ कि वो मेरी परेशानी का हल कर सकता है? जी, मैं ये वादे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में इतनी परेशानी थी कि मैंने कितनी बार सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने जब से वो मेरी ज़िंदगी में आया, मेरा जीवन बदल गया। इसलिए मैं ये ईमान के साथ कह सकता हूँ कि वो आपका भी जीवन बदलने की कोशिश कुदरत रखता है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये उसका वचन है जो जीवित है। जब आप इसे पढ़ोगे तो वो आपके दिल को सुकून देगा। बाबा लेकिन ये तो एक किताब है बस। ये किताब नहीं, जब आप इसे पढ़ोगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और आप तसल्ली पाओगे। ठीक है बाबा, मैंने इतना कुछ किया, ये भी करके देखता हूँ। कितना पैसा हो गया बाबा आपका? नहीं, हमें पैसा नहीं चाहिए। आप हमारे साथ फेथ जनरेशन चर्च हिंदी उर्दू में आओ और हमारे साथ संगति करो और हम आपको वेलकम करते हैं अपने चर्च में। चलो ठीक है, मैं ये करके देखूंगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? जी करें। ऐ बाप, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि ये जो बेटा इब्राहिम का खोया हुआ था, तूने मुझे उससे मिलाया। परमेश्वर, तू इसके दिल के सुकून को वापस लेकर आने की कुदरत रखता है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। इसे छू और इसे बरकत दे मेरे पाक खुदा। यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। ओके भाई, गॉड ब्लेस यू। मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। अरे अब मैं क्या करूं, जो भी आता है कुछ ना कुछ मुझे थमा के चला जाता है। अब ये आदमी मुझे ये किताब दे गया है, देखता हूं इसको मैं पढ़ के कि इसमें क्या लिखा है।
इसमें क्या लिखा है? सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। अब कौन सा ऐसा सत्य है जिसको मैं जानूं तो वो मुझे आजाद करेगा? और कौन है वो सत्य जो मुझे आजाद कर सकता है? जब तक अब मैं किसी को देख ना लूं या किसी को सुन ना लूं, तब तक मैं किसी पे अभी यकीन नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे जगहों पे ठोकरियां खाई हैं। अब मैं चाहता हूं कि जब तक कोई मुझे बुलाए ना मेरे नाम से, तब तक मैं जो है ना किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करूंगा। आमिर, आमिर, कौन है? कौन है? मैं वही सत्य हूं जिसके बारे में तू अभी वचन में पढ़ रहा था। सत्य? कौन सत्य? आपका क्या नाम है? मेरा नाम यस्सु है। यीशु? वो कौन है? आप मुझे, जिंदा खुदा का बेटा, जिसके बारे में अभी तुझे एक परमेश्वर के दास ने बताया। लेकिन आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? आप किधर हो? मैं तुझे कल अपना आप दिखाऊंगा। कल दोपहर को तू पिछली गली में एक मरियम नाम की औरत के घर में जाना, उसका नीला गेट है, वहां पर मैं तुझे मिलूंगा। ठीक है, मैं जरूर ही जाऊंगा। और जाते हुए एक दूध का डब्बा लेते हुए जाना। दूध का डब्बा? चलो ठीक है, मैं दूध का डब्बा ले जाऊंगा। मैंने दूध का डब्बा तो ले लिया। बाबा ने जो घर बोला था, जो गली बोली थी, मैं वहां पे भी आ गया। लगता है यही वो दरवाजा है। कौन है ये सुबह सुबह दिमाग खाने आ जाता है? इतना अच्छा मेरा सीरियस चल रहा था, इतने ध्यान से देख रही थी। क्या चाहिए? क्या होना तुम? अरे बहन, आपके घर में कोई यीशु रहता है? कौन यीशु? मैं किसी यीशु को नहीं जानती। अरे उसने तो बोला था वो तुम्हारे घर पे रहता है। उधर कहीं होगा, मेरे घर पे नहीं है यीशु। अच्छा बहन, तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ है। आपकी शादी हो गई? एक मिनट। अरे क्या हुआ बहन, कहाँ जा रही हो? इधर आओ। अरे क्या कर रही हो? दिखाती हूँ। क्या पूछा था अभी? बहन मैंने तो पूछा था कि आपकी शादी हो गई है क्या? हाँ एक मिनट बताती हूँ। अरे बहन कहाँ जा रही हो आप? अरे कोई चीज उतारनी है तो मुझे बताओ, मैं आपको उतार के दे देता हूँ। इधर आना मेरे पास क्या में। क्या क्या उतारना क्या आपने? दफा हो यहाँ अरे से। क्या यीशु, क्या कहाँ यीशु कहाँ तू से मुंह उठा औरतों कर आ से तू जाते मुझे हो? मार पड़वा रहा है? क्या कर रहा है तू? मुझे औरतों से मार पड़वा रहा है। अरे बेटा, तू गलत घर में चला गया। गलत घर में? तूने तो खुद ही तो मुझे बोला था कि वो उस घर में जाना। उससे 2 घर आगे जाओ, वहां पर तुझे मैं मिलूंगा। अरे क्या यीशु, तूने मुझे मार भी पड़वा दी, अभी आगे भी जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, वहां पर मैं तुझे मिलूंगा, तू जरूर वहां पर जा। चलो ठीक है, मैं जाके देखता हूँ। ऐसा करता हूँ, खटखटाने से पहले ये रख के चला जाता हूँ और चुप के देखता हूँ, नहीं तो फिर से मार पड़ेगी। ये कौन दूध रख गया? ये किसका दूध है? हे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावन खुदा। हम 2 दिन से परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते थे मेरे परमेश्वर। 2 दिन से मेरे बच्चे भूखे थे परमेश्वर। आपकी महिमा हो। आप परमेश्वर अपने बच्चों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देते। मम्मी मत रो, देखो खुदा ने परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। अरे मुझे लगता है वो पास्टर ने सच ही बोला था कि यीशु इस दुनिया में है। यीशु तू वाकई यहाँ पर है। तूने कहा था सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ
कि जो सत्य तू मुझे दिखाना चाहता था वो आज मैंने देख लिया, कि तूने कहा कि गरीबों की मदद करो, यतीमों की मदद करो, उनका सहारा बनो। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ये चीज़ों को दिखाया। मैं ज़रूर ही अब लोगों को, वैसे मैंने बहुत सारी दुनिया में ऐसे पैसा बांट दिया, अब मैं ज़रूर ही गरीब और यतीमों की मदद किया करूंगा। और मैं ज़रूर ही, जो पास्टर ने मुझे कहा था कि FGC चर्च में आओ दुबई में, तो मैं वहाँ ज़रूर ही जाऊंगा संगति में। मैं अभी पास्टर को फ़ोन करूंगा। हेलो पास्टर। हेलो, प्रेज द लॉर्ड भाई। पास्टर आप कैसे हैं? जी, खुदावंत का शुक्र है। पास्टर, जैसे आपने मुझे बताया था कि मैं यीशु के बारे में जानूं, तो मैंने यीशु के बारे में जाना। उसने मुझे बुलाया और वो भी मेरा नाम लेके, जो मुझे इस दुनिया में कोई भी उस नाम से नहीं जानता था, सिर्फ मेरे माँ बाप के अलावा। उसने वो नाम मेरा लेकर मुझे बुलाया। आज मैं जान गया हूँ कि दुनिया में एक परमेश्वर है। आज उसने वो तसल्ली और वो इत्मीनान मुझे दिया है। और मैंने जब किसी की मदद की तो मैंने वो पाया कि वो तसल्ली और इत्मीनान इस दुनिया में है, और वो परमेश्वर के अलावा किसी के पास नहीं है। तो मैं पास्टर आपकी कलीसिया में आना चाहता हूँ। आप मुझे एड्रेस भेजें, आप मुझे एड्रेस भेजें, मैं आपकी कलीसिया में आना चाहता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जी जी भाई, मैं आपको ज़रूर अपना एड्रेस देता हूँ। हम दुबई अलखेल मॉल की बैक साइड में स्कूल है, हम वहाँ पर मिलकर मसीह यीशु के नाम की संगति करते हैं। मैं आपको वेलकम करता हूँ, आप आओ, मैं आपको लोकेशन सेंड करता हूँ। चले, सही है भाई, मैं आ रहा हूँ। भाई लोग आ जाओ, जल्दी जल्दी, प्रेयर का टाइम शुरू हो गया है। आइए हम सब यीशु को जलाल दें। थैंक यू जीसस। हो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रेज द लॉर्ड भैया। प्रेज द लॉर्ड पास्टर। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ पास्टर। और बताएं। जी मैं बहुत बढ़िया। मुझे आदिल भाई ने आपके बारे में बताया है। जी सर। तो जैसे आपने उनसे सीखा है कि हमें वो शांति, वो मुक्ति प्रभु ही दे सकता है। अगर आप अपने हृदय से माने, विश्वास करें और मुंह से इकरार करें, तो मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु जरूर आपको एक नया जीवन देगा और एक नई शांति के साथ आपको भरेगा यीशु के नाम से। जी पास्टर, अभी इसके लिए और मुझे क्या आगे करना पड़ेगा कि मैं आगे इस जगह, इस खिदमत में और आगे बढ़ सकूं पास्टर? आपको पानी का डुबकी का बपतिस्मा लेना होगा और उसके बाद जो पवित्र आत्मा आपको सिखाए आप उसी तरीके से चलते रहना। अब निरंतर बाइबल को पढ़ना और प्रार्थना करना। मैं विश्वास करता हूं जो शांति वो आपको देगा वो कोई भी आपसे छीन नहीं सकेगा यीशु के नाम से। जी पास्टर, मैं जरूर ही बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मसीह ने मेरी जिंदगी में बड़ा काम किया है। आमीन आमीन। जरूर जल्द हम यीशु मसीह के नाम से हम एक नए जीवन को, एक नई आशीष को आपके लाइफ के अंदर देखेंगे यीशु के नाम से। जी आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं इस भाई के लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, जो प्रभु सच में ये खोया हुआ था आज ये लौट आया है। प्रभु आपने इसे स्वीकार किया है। आज के बाद ये जब अपने जीवन को जिएगा खुदा, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि शांति और आनंद इसकी लाइफ का हिस्सा हो चुका है यीशु के नाम से। और प्रभु तूने भर दिया है, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते इस कलीसिया के लिए, इस सारे सुसमाचार के लिए पिता, इस सारी आशीष के लिए यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। मैं इसी के साथ साथ, इस एक्ट के साथ साथ एक अपनी छोटी सी गवाही को शेयर करना चाहूँगा कि जब हम अलैन में अपने रहनुमा से मिले थे, पास्टर बीनी जी से, तो उनकी हमने मेहनत को देखा है। उनकी मेहनत हमारे पीछे बहुत ज़्यादा रही है।
हम क्या करते थे कि जब वो हमें बुलाने के लिए, चर्च में बुलाने के लिए हमारे घरों पे आते थे, बड़े बड़े बहाने हम लगा देते थे कि हमने नहीं जाना। तो कभी हम छत पे बैठ के बोल देते कि यार पास्टर जी नीचे आए हुए हैं तो तू उनको बोल कि हम ना अगली दफ़ा जाएंगे, इस दफ़ा हम नहीं जा सकते हैं, हमारे कपड़े रेडी नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, या आज हमारा काम है। हमने बहुत सारे बहाने ऐसे बना देने कि हमें चर्च ना जाना पड़े। लेकिन उनकी मेहनत ये हमारे पीछे रही कि उन्होंने हमारे लिए नीचे गाड़ी में बैठ के हमारा बहुत बहुत देर तक इंतजार किया। अगर उन्होंने, आज हमने उनके इंतजार को देखा है ना, तो आज हम अपनी आशीषों को भी देख रहे हैं। आज हम अपनी आशीषों को गिन नहीं पा रहे हैं कि प्रभु ने हमें कितनी आशीषें दी हैं। ठीक है, तो जब आप सच्ची कलीसिया में, सच्चे लोगों में आते हैं, आपका मन जो है ना वो कलीसिया के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो आपको ज़रूर है कि हमारी ज़िंदगियां ऐसी थी कि पास्टर ने हमें देखा है कि कैसे हम यहाँ पे काम करते थे, हमारे वीज़े नहीं थे, ऐसे ही हमने खली वली रहना घरों के ऊपर, और जो भी करना बस ऐसे ही, यानी वीज़े भी नहीं थे होते हमारे। लेकिन पास्टर ने हमारे लिए प्रे करनी नहीं छोड़ी, हमारे लिए फ़िक्र करनी नहीं छोड़ी, और खुदा ने हमारी ज़िंदगियों में बड़े बड़े कामों को किया। खुद की कंपनियां बनाई, गाड़ियां ली, लाइसेंस लिए, हर काम किया। और आज हम परमेश्वर को इस चीज़ का धन्यवाद देते हैं क्योंकि उनकी मेहनत हमारे पीछे बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं आज मामा और पापा का बहुत ज़्यादा थैंक्स करता हूं कि जिन्होंने हमारे लिए इतनी मेहनत की है। मैं उनके लिए ज़ोरदार तालियां एक बार मारना चाहूँगा। थैंक यू सर।